देखो पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, सुरेश दिनेश और रमेश ने 3:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। लिख लिया। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि हो गई। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि हो गई, तो एक वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो एक वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? हंसते खेलते इस प्रश्न का आंसर निकाल दो। तो एक वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करना है आपको। बता दो, हिस्ट्री के नोट्स पूरी हुई क्या? क्या हिंदी चलना की बीच में? भूगोल डांगर परिचय लोकेशन चेंज कैसे कर ली? निकला आंसर? करा बेटा? बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है ये, बहुत ही खतरनाक प्रश्न दिया मैंने आपको, है ना? सांस निकल जाएगी हमारी प्रश्न उत्तर काट कर। देखो ध्यान दो, आपसे कहा है कि सुनो सभी, ध्यान दो, प्रश्न देखो। आपसे कहा है कि सुरेश दिनेश और रमेश ने 3, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाई थी, और फिर कहा यदि उनके निवेश में 5%, 15% और 20% की वृद्धि हो गई हो। देखो इसने 3 रुपए लगाए और 3 रुपए में कितनी वृद्धि करनी, बोलो? 5% की वृद्धि का मतलब 105/100। फिर अनुपात, बी ने पूंजी लगाई 6 रुपए में, कितनी वृद्धि करनी है बताओ? 15 की वृद्धि का मतलब 115/100। फिर अनुपात, सी ने पूंजी लगाई 8 रुपए और वृद्धि कितनी करनी है बोलो? है 20% वृद्धि का मतलब 120/100। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या? पूंजी मैंने बढ़ा दी है, जितनी उसने बोली थी बढ़ाने की उतनी मैंने वृद्धि कर दी। अब आपने क्या करना है भाई, अनुपात के अंदर जब कोई दे रखा हो तो आपने देखना है कि बटा में सेम संख्या तीनों में, तो तीनों को काट दो बटा वाली से बटा वाले को। ठीक है, अनुपात में आप ऐसा कर सकते हो। अब आप देखो इनमें से किसी के अंदर, इसमें 3 का भाग जा रहा है, देखो 3 एकम 3 जा रहा है, इनमें से किसी के अंदर 3 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 3 दूनी 6, इनमें से किसी में 3 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 4 3 12। बात समझ आई यहां तक? अब ऐसी कोई संख्या देखो जिसका इनमें भी भाग जा रहा हो, इनमें भी, तो 5 का भाग मैंने दिया इसमें, 21 5 105, इसमें 5 का भाग दिया तो कितना आया? 23, इसमें 5 का भाग दिया तो कितना आया? 8। अब भाग किसी का भी जा नहीं रहा, तो यहां क्या बच गया? 21 अनुपात इधर क्या 23 गुना अनुपात इधर 8 8 है, तो ये उनका अनुपात हो गया। इसी अनुपात में उनको लाभ मिलेगा, बस जितनी पूंजी लगाएंगे उतना ही तो लाभ मिलेगा, यही बताना था। उत्तर आ गया, आंसर आ गया है भाई। लड़कियों के लिए एक विशेष सुखद सूचना है, एक आपकी एएसआई की वैकेंसी बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होने वाली है। एएसआई राजस्थान, छोटा सब इंस्पेक्टर। अब आपको गुरुजी छोटे सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरने के लिए तो छोटा होना चाहिए, छोटे ही हो आप अभी तक। एएसआई की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, लड़कियों के लिए स्पेशल 1000 के आसपास पद आएंगे। तैयारी रखो बढ़िया से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
कितने स्टार लगेंगे? 2 स्टार, एक इस कंधे पे एक इस कंधे पे। ठीक है, अब लिखो नया प्रश्न, नया क्वेश्चन लिखो। तीन व्यक्ति किसी व्यापार में तीन व्यक्ति किसी व्यापार में हुए लाभ को तीन व्यक्ति किसी लाभ में सॉरी तीन व्यक्ति किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया। उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करो। उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करना है, तो कर दो ज्ञात पूंजी का अनुपात। देखो ध्यान दो भाई, सभी देख रहे हो? सभी कहाँ देख ही नहीं रहे आप? देखो चलो, आपको कहा है कि 3 व्यक्ति है, एक का नाम ए है, दूसरे का बी है और तीसरे का सी है। इन्होंने पूंजी कितने रुपए लगाई है पता है क्या आपको? नहीं पता ना, पूंजी का पता ही नहीं। मान लो कि इसने x रुपए लगाए, इसने y रुपए लगाए और इसने z रुपए लगाए, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, इसने x रुपए कितने महीने तक रखे बताओ? 7 महीने तक। इसने y रुपए कितने महीने तक? 8 महीने तक। इसने z रुपए कितने महीने तक है? 14 महीने तक। ठीक है, कोई चक्कर नहीं आता। अब आपसे कहा है कि इनके लाभ का अनुपात है, वो क्या है बताओ? इसको लाभ कितने रुपए का हो रहा है? अनुपात बोलो क्या है? इसको 8 तो इसको है 5। आपसे पूछा है अभी पूंजी का अनुपात बताओ, तो अगर मुझे x का मान ज्ञात करना है तो 7 इसके बटा में नहीं चला जाएगा क्या? अरे चला जाएगा ना, गुणा में, बराबर से उधर जाएगा तो भाग में। तो x की पूंजी इधर लिख रहा हूं मैं, x की पूंजी क्या हो जाएगी? 8/7 हो जाएगी ना। y की पूंजी बताओ, आप बताओ क्या हो जाएगी? ये 8 इसके बट्टा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7/8। z की पूंजी क्या हो जाएगी? ये 14 गुणा में बट्टा में चला जाएगा तो 5/14। बताओ यहां तक समस्या कोई? ये अनुपात आ गया इनकी पूंजी का। बात समझ आई आपको? अब आपको ये अच्छे से पता है कि बट्टा वाली संख्या खत्म करनी है तो ऐसी संख्या से गुणा कर दो जिसमें 7 का, 8 का, 14 का, तीनों का भाग जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है आपको गुरुजी? इसके लिए तो हमें काम करना पड़ेगा, क्या? एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहले 2 का भाग दो, 7 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे 7, फिर 4 का भाग दे दो, फिर 7 का, 7 चौके 28, 28 दूना 56 से इसको भी गुणा कर दो, 56 से इसको गुणा कर दो और 56 से इसको गुणा करोगे तो 7 8 8 8 64, 7 8 7 7 49। बोलो 14 का पढ़ा बोलो। बस 5 तक जाने के बाद सीधे ऑटो डिलर आवाज ही नहीं आती। 14 चौके और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 5, ये इनकी पूंजी का अनुपात आ गया, यही पूछा था। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। बात समझ आई क्या? पूंजी दी नहीं थी, x रुपए, y रुपए, z रुपए, गुणा में समय गुणा कर ही देते हम पहले, और बराबर इसका लाभ है वो रख दो, तो गुणा में बराबर जाएगा तो भाग में हो जाएगा बस। फिर बट्टा वाली संख्या खत्म करने का काम बचता है, वो हम कर देंगे। तीन तीन का रख रखते हैं, तो काम चल रहा है। एक रुपया देगा 5G की स्पीड आई, आप 7G की स्पीड में चल रहे हो। कितने खोल रहे एक साथ खोल रहे?
समझ आ रहे क्या रोशनी? अंधेरे में जाए 3-4 महीने 6 महीने तैयारी करके फिर पता ही नहीं चले अंधेरा हो जाए पेपर में। घर जाके नहीं करोगे तो अंधेरा हो जाएगा। करते ही नहीं बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी दिल्ली कहता हूँ मैं आपको करो सवाल घर जाके फिर भी नहीं करते। पता है मेरे को कौन क्या करता है कितने करता है। ठीक है लिखो क्वेश्चन एक और। नोट कर लिया ना आपने? ये लिखिए प्रश्न। ए बी सी ने 3-4-8 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए बी सी ने 3-4-8 के अनुपात में पूंजी लगाई, लेकिन व्यापार के अंत में 2-3-5 के अनुपात में लाभ हुआ। 2-3-5 के अनुपात में लाभ हुआ। लिख लिया। उनके द्वारा कितने कितने समय के लिए पूंजी लगाई गई थी? समय बताना है आपने कि कौन से व्यक्ति ने कितने कितने समय के लिए पूंजी लगाई थी। उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का समय बताओ। इससे पहले वाला प्रश्न उसने समय दिया था और आपको पूछा था धन का अनुपात। अब की बार धन दे रखा है, आपसे पूछा समय का अनुपात। कितने लोग हैं ये? 3 है क्या? करो शाबाश, निकालो आंसर। कर दे बेटा जल्दी से निकाल दे उत्तर। देखिए क्या है तो है। शनिवार को आपका टेस्ट है, अभी टेस्ट के दिन बचे हैं 2 और सिलेबस आपने लगभग 2 बार तो कवर कर लिया है, एक बार और पढ़ना आपने। अब की बार आप जल्दी इसलिए पढ़ना शुरू कर दिया था क्योंकि आपको पता था कि आपके नंबर आपके घर पे जाएंगे। क्वेश्चन लिखा नहीं बेटा आपने? क्या क्वेश्चन तो लिखो। सोलह 18 15 भाई हैं। 15 15 16 बताओ बताओ आंसर बताओ सारे बताओ बस। 5 से 20 अब 3 से 20 अलग बताओ अलग। अच्छा मेरे को बताना पड़ेगा, आप नहीं बताओगे? ठीक है चलो। 3 से 20 पूजा बताओ। ध्यान दो देखो माया आंसर है क्या? थानेदार खुश खुश हो जाओ तो वैकेंसी आ गई आपकी। छोटा थानेदार है। क्वालिफिकेशन ये ओनली है को नहीं कितने साल है? 1 साल हो रहा हो फिर ऐसा ही होगा फिर। ये छोटा थानेदार लागे थे मोटा थानेदार लागे है ना भाई? हैं? ध्यान दो आपसे कहा है कि ए बी और सी तीनों की पूंजी आपसे पूंजी दे रखी है। क्या क्या दिया पूंजी का अनुपात? 3 4 और 8। समय दिया नहीं। मान लो इसने x समय के लिए पूंजी लगाई, इसने y समय के लिए, और इसने और इनके लाभ का अनुपात बताओ क्या है? हैं 2 3 और 5। तो आप बताओ कि x बराबर बराबर मैं यहां लिख रहा हूं x बराबर क्या हो जाएगा? 3 इसके बट्टा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बट्टा। y बराबर 4 इसके बट्टा में चला जाएगा तो 3 बट्टा 4। और z बराबर 8 इसके बट्टा में चला जाएगा तो 5 बट्टा में 8। बात समझ आ गई? अब बट्टा वाली संख्या खत्म करनी है तो एलसीएम लो तो कितना आएगा?
इसको भी 24 से गुणा कर दो, इसको भी 24 से गुणा कर दो, इसको भी 24 से गुणा कर दो। ये आ जाएगा 8 या 24 और 8 दूनी। एक विद्यार्थी थोड़ा थोड़ा खुश होना शुरू हो गया है। इसको गुणा कर दो, 4 6 और 6 3 18, 8 दिया और 5 3 15। बताओ किसका सही है? इतने सारों का सही है, लड़कों में किसी का सही नहीं है। सही था। इतना आसान प्रश्न है, देखो गलत कर रहे हो आप। लिखो फिर से। बोलूं क्वेश्चन? थोड़ा आसान क्वेश्चन देता हूं अब की बार मैं आपको। अब की बार थोड़ा सा आसान क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। जल्दी से लिखिए प्रश्न। बोल दूं? लिखो। किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात, किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है। किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है और वर्ष के अंत में, और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात, और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या है? 2:5 है। यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश, यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीनों के लिए किया था, 6 महीनों के लिए किया था, तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश, तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश, जिससे पूछूंगा वही बताएगा मेरे को, कितने समय के लिए किया था, कितने समय के लिए किया था। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो रेगुलर यूट्यूब पे क्लास लगा रहे हैं, वो विद्यार्थी जो कोचिंग के नहीं है, आप तो कोचिंग के हो सारे, जो कोचिंग के विद्यार्थी नहीं है वो कॉल करके मेरे से जो संडे को, सैटरडे को पेपर होगा उस पेपर की पीडीएफ ले सकते हैं। आपको नहीं कह रहा, ये यूट्यूब पे जो क्लास लगाते हैं उनको कह रहा हूँ। आंसर आ गया तो बता दीजिए, अगर आंसर आया है तो बताइए जल्दी। प्री बीएड का फॉर्म भरना हो तो 28 तारीख लास्ट है भाई। अगर किसी ने बीए कर रखी हो और उसको प्री बीएड का फॉर्म भरना हो तो उसकी 28 तारीख है लास्ट ना, भर देना भाई। उसके लिए प्री एग्जाम होगा 1.5-2 महीने बाद। उस पेपर में बढ़िया नंबर आएंगे तो आपको नजदीक कॉलेज मिल जाएगा। अगर कोई 12वीं पास है और उसको चाहिए कि मुझे बीएड करनी है तो 4 साल की बीए बीएड है, उसका फॉर्म भर के आप बीए और बीएड एक साथ कर सकते हो 4 साल में। तो कोई भी विद्यार्थी चाहे तो फॉर्म भर देना, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है भाई मित्रा पे जाके। अभी बात करते हैं इस प्रश्न पे, ध्यान दो। देखें भाई, किसी का आंसर आया क्या भाई? कितना? 12 महीने आ रहा है ऑप्शन में, दे रखा है अभी 12 महीने। और किसी का क्या आंसर आ रहा है? 9 महीने या 2 महीने? 9 तो ऑप्शन में नहीं है भाई। और कोई बताओ जल्दी से, ध्यान दो। फिर देखो इधर, आपसे क्या कहा गया, बिल्कुल आराम से देखो। मैं एक एक क्वेश्चन आपको टाइम दे रहा हूँ करने के लिए, फिर आप कर रहे हैं, फिर मैं समझा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर हम्म तो फिर क्या है? डांगर परिचरो। इसका मतलब ये है कि जो चीज पशुओं के बाड़े से उठा करके बटल में डाल के लोग दूर फेंक के आते हैं, वो आपने दिमाग में भर रखा है। उसका नाम मुझे नहीं पता क्या है। पढ़ते नहीं हो फिर, यही है, या तो पढ़ते नहीं हो या फिर दिमाग में कुछ और भरा हुआ है। ए और बी की बात करी जा रही थी। ए और बी देखो क्या बोला आपसे,
ए और बी की पूंजी का अनुपात बताओ क्या है? 7:5। और समय के बारे में क्या बोला? ए कितने समय रहता है? ए तो 6 महीने रहता है। और बी कितने समय रहता है ये नहीं पता, तो हम लिख देते हैं एक्स। फिर ए और बी के लाभ का अनुपात क्या दे रखा है? 2:5। ऐसा मैंने कल आपको बताया था प्रश्न। यहाँ बीच में हम लगा सकते हैं समानुपात का चिन्ह। आप क्या कर सकते हो? अंदर वाले पदों का गुणनफल बराबर में बाहर वाले पदों का गुणनफल कर सकते हो। तो ये आ जाएगा x गुणा 5 गुणा 2 आएगा, बराबर आ जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 6। मुझे x का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 6 बट्टा में 5 गुणा 2। 5 से 5 कट गया और 2 से इसको काटेंगे तो 3 7 21 है। अब तो सही था, तो पहले क्यों नहीं बोले? आपने सोचा 12 महीने होते हैं, 21 तो महीने होते ही नहीं, ये सोचा क्या आपने? लिखो फिर से। देखो, 3 व्यक्ति पी क्यू और आर, मैं अलग अलग प्रकार के प्रश्न लिखवा रहा हूँ आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं चल रहे आज। एक व्यापार में पी क्यू और आर, पी क्यू तथा आर ने कुल 52,000 रुपए लगाए, कुल 52,000 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में उनके हिस्से के रूप में, यदि वर्ष के अंत में उनके हिस्से के रूप में पी को 1430 रुपए, पी को 1430 रुपए, क्यू को 1870 रुपए, क्यू को 1870 रुपए तथा आर को 2420 रुपए मिले, आर को 2420 रुपए मिले, तो क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि लगाई थी? तो क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि लगाई थी? आज के मिक्स से क्वेश्चन है, जो जो संभावनाएं बन सकती है आपके पेपर में आने की, वो संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका आंसर आया तो रमन बता दीजिए मेरे को क्या है आंसर आपका। हैप्पी, बताओ आंसर, बताओ, बस करो जल्दी इस प्रश्न को। एक मैं आपको हिंट देता हूं, आपने सबसे पहले क्या करना होगा, जो लाभ है ना उस लाभ को अनुपात में बदलना पड़ेगा। पहले लाभ जो आपको रुपए में दे रखा है उसको अनुपात में चेंज कर लो, और जिस अनुपात में लाभ हो रहा है उसी अनुपात में पूंजी लगाई है, इतना करो, फिर आगे दिमाग चलाओ आप खुद का। 1200 रुपए। थोड़ा सा मैं हेल्प करता हूं आपकी, देखो ए बी सी की पूंजी बताना एक बार, क्या है? ए बी सी है क्या? पी क्यू आर है क्या? पी क्यू और आर की पूंजी क्या है? 1200। पहले की पूंजी है 1430, दूसरे की है 1870, तीसरे की 2420। तो पहला काम तो है ये, इसको काट दो, अनुपात में चेंज कर लो। अब ये कटेगा किससे? 11 से कटेगा बेटा। ये देखो 11 एकम 11 बच गए 3, 11 3 33, 11 एकम 11 बच गया 1, कितना 7, 11 7 77, 11 दूना 22 बच के 2, 11 दूना 22। ये इनके लाभ का अनुपात आ गया। जो लाभ का अनुपात है वही पूंजी का अनुपात है। जो पैसे ज्यादा लगाएगा उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, पैसे कम लगाएगा उसको लाभ कम मिलेगा। कुल लाभ कितना है? कुल लाभ है 52,000 है 52,000 ही है क्या पूरा? कुल लाभ 52,000 है, तो आप अनुपातों का कुल योग बटा में लगा दो ना फिर। कुल लाभ नहीं, कुल पूंजी है ना 52,000, तो इनका योग कितना आएगा? 52 ही आएगा। तो पूछा किसका है?
क्यू का अनुपात क्या है बताओ? 17 है बस। 52 एकम 52, 52 का पढ़ा था आपको। 17 एकम 17 कितने आ जाएगा? 17,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है। एक और प्रश्न लिखो, एक और क्वेश्चन लिखिए सभी। ए बी सी ने क्रमशः 13,750 रुपये, ए बी और सी ने क्रमशः 13,750 रुपये, 16,250 रुपये, 18,750 रुपये, 13,750, 16,250, 18,750 क्रमशः तीन तीन बंदे हैं, इन्होंने पैसे लगाए हैं, व्यापार शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में बी को 5200 रुपये मिले हो, यदि वर्ष के अंत में बी को 5200 रुपये मिले हो, तो तीनों का कुल लाभ बताओ। बी को 5200 रुपये मिले हो तो तीनों का कुल लाभ बताओ। बताओ शाबाश। ये तो आसान प्रश्न है भाई, बिल्कुल। इस प्रश्न में तो आपको ज्यादा दिमाग, जल्दी निकालो आंसर, फटाफट करो, शाबाश। वो कैसे करवा ली? किससे करवाई? आप गए थे क्या? निकला भाई आंसर? शब्दार्थी 200 कितना हुआ? एक तो मैं आपसे पहाड़े नहीं सुनता ना डेली, पहाड़े सुनूंगा नहीं तो पहाड़े आपको याद नहीं है ना भाई। पढ़ा बता, 17 को पढ़ो बोल। इतना एक तो मोटो के जोड़ कर है, तुम क्या नहीं कराता हूँ 15,600 आ रहा है। और किसी का आ रहा है क्या आंसर? ये 15,600 आंसर किसी और का भी आ रहा है क्या? अगर किसी और का नहीं आ रहा तो मैं कैसे मान लूं आपका सही है? यही आएगा भाई, 15,600 आएगा। निकालो आंसर। आपकी हंसी, आपकी खुशी बता रही है कि आपका आंसर सही है। देखो बेटा, है 15,600 आएगा। देखो ध्यान दो, क्या बोला गया आपसे। देखो सभी, देखना एक बार बेटा, सामने देखो। ए बी सी की पूंजी बताइएगा, यही बताया ना? क्या बता रखी है पूंजी बताओ? है 13,750। बी की पूंजी 16,250। सी की पूंजी 18,750। एक काम तो आसान लग रहा है आपको, वो आपने तुरंत कर दिया। आगे गाड़ी फंस गई आपकी। लास्ट में जिसके 5 होना उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें 5 का भाग दो, 25 का भी जाएगा वैसे, 25 का दे दो फिर। इसमें 25 का भाग दोगे 55 आएगा, इसमें 25 का भाग दोगे तो आएगा 65, इसमें 25 का भाग दोगे 75 आ जाएगा। अब फिर 5 से कटेगा, इसमें 5 का भाग दोगे 11 आएगा, 13 और 15। यहां तक तो सर हमने सोच लिया था, किया नहीं? सोच तो लिया था कि ऐसे होगा, पर ऐसा किया नहीं हमने। अब आपसे एक लाभ दे रखा है, किसका लाभ दिया बताओ? बी का लाभ कितना दिया है? 5200 रुपये लाभ है बी का।
तो बट्टा में भी बी का अनुपात लगा दोगे आप 13। ज्ञात किसका करना है? तीनों का कुल लाभ ज्ञात करना है, तो कुल योग करो, कितना आता है? कितना आता है? 39। 13 एकम 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, इसको काट दो क्या? 3 दूनी 6 और 5 3 है 2 जीरो का ये आंसर आ गया 15,000। बधाई हो आप सभी। फिर से देखें, लिखो भाई, एक और प्रश्न लिखो, एक और क्वेश्चन लिखिए सभी। अरे बुद्धिजीवियों, घर जा करके इस क्लास को दोबारा देख लिया करो ताकि आपको गणित थोड़ी बहुत आने लग जाए। और इस मिट्टी का जो शरीर है ये मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन, इसको तंग कर लो जब तक जिंदा हो, इसको तंग किया करो, घर जा करके दिमाग को थोड़ा चलाया करो। एक ही काम नहीं होता, खाना खा के सोगे, उठ के रागे, फिर जाके सोगे, बस ऐसे सिलेक्शन होगा नहीं किसी का भी। लिखो प्रश्न एक और। ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 33.1/3%, एक कुल पूंजी का 33.1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 1,86,000 रुपये का लाभ हुआ हो, 1,86,000 रुपये का लाभ हुआ हो, तो ए का हिस्सा बताओ। तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। ये तो और ही खतरनाक प्रश्न आ गया। आज मैंने ठान रखा है कि आपको खतरनाक प्रश्न दूं लाके, और खतरनाक तब तक है जब तक मैं सामने हल नहीं करता। जब मैं कर देता हूँ फिर लगता है कि आसान था, है ना? सही गल है। ध्यान दो सभी, देखो देखो हल करते हैं अपने, इसको करें। या कोई है ऐसा हिंदी बंदा जो कहे गुरुजी मैं तो करूंगा, खुद करूंगा? सुलेख से लिखे तो है बेटा, दबा दब के करे। देखो ध्यान दो, देख लो। सवाल क्या था, भूल गया मैं। बोलो, जोर से बोलना कुछ। ए, बी और सी व्यापार को शुरू कर दिया। ए है वो पूंजी का 33 सही। अरे भाई 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 100/3% है क्या? लिखा है क्या प्रतिशत? प्रतिशत। और बी है वो कुल पूंजी का, शेष पूंजी का 25%। आप देखो भी पूंजी है ही नहीं तो आप पूंजी मान लो, मान लिया कि पूंजी कितनी। अब 100 रुपए का अगर मैं 100/3% निकालूंगा तो ऐसे निकालना पड़ेगा। अब ये 3 से कटेगा नहीं। ऐसी कंडीशन में आपने माननी है ना कोई संख्या, तो ऐसी मान लो जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाए। वैसी संख्या कौन सी मान लें? क्या माने बताओ? तो 300 मान लेता हूं मैं। मान लिया कि कुल पूंजी कितनी, 300 का आप निकाल लो 100/3% के लिए बटा में 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3 कट गया, तो ए के लिए कितनी पूंजी बताओ? 100 रुपए। बात समझ आई? और बी क्या करता है? शेष पूंजी का 25%। तो 300 में से 100 तो ये लगा गया, शेष पूंजी कितनी बची? 200 का 25%। बोलो कितना आएगा? कौन बताओ? 50 रुपए।
और शेष पूंजी कौन लगाता है? सी। तो उन्होंने कितनी लगा दी? 150 लगा दी। 300 में से तो कितनी बच गई? 150 रुपए और बच गए। ये पूंजी इन्होंने लगाई है। क्या दिया? और वर्ष के अंत में कुल लाभ दे रखा है। कितना दे रखा है? 1,86,000 रुपए कुल लाभ है। तो बट्टा में अनुपातों का कुल योग, पहले अनुपात में बदल लो इसको। 25 का भाग दोगे 4 आएगा, 25 का भाग दोगे 2 आएगा, 25 का भाग दोगे तो 6 आएगा। फिर 2 से कट रहा है, इसमें 2 का भाग दोगे तो, इसमें 2 का भाग दोगे, इसमें 2 का भाग दोगे तो कितना हो गया? कुल योग 6 हो गया। पूछा किसका है? ए का अनुपात क्या है? गुणा में ठोक दो 2। 6 3 18 और 6 एकम 31 दूना 62,000 रुपए। सही था? करा था कि ये आया था? बस कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हो गए भाई, क्वेश्चन का आंसर निकालना शुरू कर दिया उन्होंने, बाकी तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। लिखो फिर से। थक तो कौन गया? चले एक क्वेश्चन लिखो घर से करने के लिए, बोल दूं? ये क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आपको ब्रेक मिल जाएगा, फिर आप खाना खा लेना। भूख लगी आपको, मेरे को पता है, मेरे को लगी तो आपको तो लगनी थी। आप तो नन्हे मुन्ने बच्चे हो सारे। लिखो क्वेश्चन, घर से करने वाला प्रश्न लिखो। कहाँ गया प्रश्न? ये रहा। ए बी और सी ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए बी और सी ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 2 3 5, 3 5 नहीं ज्यादा, 2 3 5 के अनुपात में पूंजी लगाई। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था, उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था, उनका अनुपात क्रमशः, जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात क्रमशः 4 2 3 है। उनका अनुपात क्रमशः 4 2 3 है। यदि ए और बी के लाभ, यदि ए और बी के लाभ हिस्सों के बीच का अंतर, यदि ए और बी के लाभ हिस्सों के बीच का अंतर 1,86,000 रुपये, गाना मत सुनना कोई भी, 1,86,000 रुपये है तो सी का लाभ ज्ञात करो। सी का लाभ ज्ञात करो।